हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। मथुरा पर आक्रमण करे से पहले जरासंध युद्ध नीति निर्धारित करे खातिर साथी राजा लोगन के सभा बोलैलस। जरासंध चाहत रहे कि मथुरा नगरी के तहस नहस करके ओकरा आग लगा दिहल जाए। हम प्रण कैले हैं कि मथुरा नगरी के जरा के हम ओकरा राह के ढेर बना दे, ढेर। वहां रहे वाला कोई भी प्राणी जीवित ना बची, ना बची। बाकी दूसरा राजा लोगन के कहना रहे कि एह समय जौन परिस्थिति बा ओकर अनुसार मथुरा वालन हम लोग के सेना के सामना एक दिन से अधिक ना कर सकी हैं। एकर अर्थ ई बा कि मथुरा आपके हाथ में आ चुकल बा, ऐसन समझे के चाहिए। ओकरा बाद दू ही रास्ता बा। एक तई कि मथुरा के तहस नहस करके ओकर विनाश कर दिया जाए, और दोसर ई कि मथुरा जैसन सुंदर, समृद्ध और बसल बसावल नगर यदि आपके राज्य के साथ मिला लिया जाए तो आपके साम्राज्य के शोभा और बढ़ जाएगी। हम महाराज शल्य के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत बानी। बाकी एगो बात याद रखा मित्र कि एगो भरल नगर उजाड़ल जितना आसान है ओकरा के बसावल उतना आसान ना है। कई बरस लाग जाला मथुरा जैसा नगर के बसावे में। ऐसे हमार कहना माना मित्र, एकरा के उजाड़ा मत, मत उजाड़ा मित्र, मत उजाड़ा। इस समझ ला कि मगध के राज मुकुट में मथुरा नाम के एगो और हीरा जड़ दिहल गइल बा, एगो और हीरा जड़ दिहल गइल बा। अति सुंदर, अति सुंदर। हमके आपके योजना अति सुंदर लागल। हम आपके एह योजना के स्वीकृति प्रदान करत हई। सेनापति वर्धक,
यही समय मथुरा के नरेश के नाम हमारा आज्ञा पत्र लिखल जाए। उनका लिखा कि तू लोगन महाराज कंस के हत्या करके जे दुष्कर्म कैले बाड़ा ओकर एक ही दंड हो सकेला कि मथुरा में रहे वाला एक एक प्राणी के सूली पर चढ़ा दिहल जाए और सगरे मथुरा नगरी के आग लगा दिहल जाए, ताकि मथुरा नगरी और ओकर निवासियन के नाम इतिहास के पन्ना से सदा खातिर मिट जाए। और ये काम हम खाली एक ही दिन में संपन्न कर सकत हई, काहे कि यह समय हमरा पास 23 अक्षौहिणी सेना बा, जेकरा डर से हस्तिनापुर के कौरव लोग भी आपके सहायता करे से इनकार कर दिलन। ओह पत्र में जरासंध लिखलस कि यदि उस सगरे मथुरा वासियन के प्राण बचावे चाहेलन तो खाली कृष्ण और बलराम के जरासंध के हवाले कर देबे। द्रवीभूत होके हम फैसला कैले हैं कि हम वो सब निर्दोष प्रजाजन के इस शर्त पर क्षमा कर देब कि महाराज कंस के हत्या करे वाला कृष्ण और ओकर भाई बलराम के हमरा हवाले कर देस। कहे कि उहे दोनों भाई कंस के हत्या कैले रहन, ऐसे जरासंध उहे दोनों भाई के फांसी पर चढ़ाई। जरासंध के इस शर्त सुन के शूरसेन के दरबार में सन्नाटा छा गई। ए विषय में हम आप सबके राय जानल चाहत हई। ई संधि पत्र ना एगो आज्ञा पत्र हा। और आज्ञा ई बा कि युद्ध से पहले ही हार मान के अपन अस्त्र उनका चरण में रख दा और ये हाथ में चूड़ी पहिर के उनका सामने नतमस्तक होके उनकर पराधीनता स्वीकार कर ला। महाराज, हमरा सामने दो ही रास्ता है, एगो जिए के और एगो मरे के। यदि अपमान से भरल पर आश्रित जीवन जियल चाहत हैं, तो वो आतताई के चरण में आपन मस्तक रख दी, जकरा को जब और जैसे चाहे ठोकर मारत रहे। और यदि अपन देश और अपन यादव कुल के आन के कुछ मोल समझी ले, तो क्षत्रिय धर्म एक एगो बात कहेला क्षत्रिय धर्म कि अपन देश के खातिर अपन बलिदान कर रहा। हाँ, ये बलिदान के समय है और हम लोग बलिदान दे। जरूर, ये बलिदान के ही समय है। बाकी बलिदान के भी एगो मर्यादा होखेला, कुछ नीति होखेला। नीति शास्त्र कहला कि जे सोचला समझला बिगैर अंधाधुंध जोश में आके कल जाला, ओकरा के बलिदान ना मूर्खता कल जाला। मूर्खता। शास्त्र कहला कुलस्यार्थे तजेदिकम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। मतलब कि यदि एगो प्राणी के बलिदान से कुल के रक्षा हो सकेला तो खाली एगो प्राणी के बलिदान देवे के चाहिए। यही तरह से एगो गांव के बचावे खातिर एगो कुल के और एगो राष्ट्र के बचावे खातिर एगो नगर के बलिदान करे के चाहिए। इस समय ऐसने परिस्थिति है। जरासंध के पत्र में जो मूल बात है, ओ पर केहू अपन राय व्यक्त ना कैलस। ओकर मांग स्पष्ट है, कृष्ण और बलराम ओकरा के दे दें, बाकी सबके उ छोड़ दी। वीरता और बलिदान के बड़का बड़का बात के छोड़ के
हम लोगन के खाली एगो बात के निर्णय करे के हा कि सगरी प्रजा के बचावे खातिर कृष्ण और बलराम के बलिदान हम लोग कर सकत हैं या ना। सबसे पहले हम श्री कृष्ण से ई पूछल चाहत हैं, यह विषय में दोनों भाइयों के का राय है। हम महामना विकद्रु के बात से सहमत हैं। यदि हम दोनों के बलिदान से मथुरा के सगरी प्रजा के प्राण की रक्षा हो सकेला तो जरूर हम दोनों के जरासंध के हवाले कर देवे के चाहिए। हम दोनों यह बलिदान खातिर तैयार हैं। बाकी हम यह मत से सहमत ना है महाराज। एक बात के निर्णय कैल इतना सरल नहीं खे। जरासंध उनकर बलिदान मांग रहा है जे मथुरा के प्रजा के कंस जैसन पापी आतताई के अत्याचार से मुक्ति दिए ले बाड़न। यदि श्री कृष्ण ना होतन तो हम लोग आज भी वो पापी कंस के चंगुल में फसल होती। अब एगो पापी के पंजा से निकलल हई तो श्रीमान विकद्रु के कहना बा कि दूसर महापापी के यमपाश में अपन गर्दन स्वयं डाल दे। ना महाराज ना, ई कोनो वीर जाति के शोभा ना देवेला। हम प्राण दे दे, बाकी श्री कृष्ण और बलराम के ना दे। अच्छा होखत यदि ई निर्णय लेवे से पहले एक बार जनता से पूछ लेहल जात। जनता तो श्री कृष्ण के पूजा करेले। हमार प्रजा लोग इतना स्वार्थी नहीं खन महाशय कि अपन तारणहार के स्वयं अपन हाथ से बलि के वेदी पर चढ़ा दी हैं। हम ही हुआ बैठल दूसर सभासद लोग से पूछत हैं कि का और केहू विकद्रु के बात से सहमत बा? ना, कबो ना। महाराज, जवन जाति अपन स्वतंत्रता के मोल अपन प्राण से ना चुका सकेला उहे पराधीनता के फंदा अपन गला में डाले खातिर तैयार हो जाला, और हम लोग ऐसा करे खातिर एकदम तैयार नहीं की। हम आपके बात से सहमत हैं अकुल जी। महाराज, तो फिर जरासंध के का उत्तर दिया जाए? जरासंध के इतना लंबा चौड़ा धमकी के उत्तर में खाली एगो बात लिख के भेज दा कि यादवन के माथा कट सकेला, बाकी झुक ना सकेला, बस। यादवन के माथा कट सकेला, झुक ना सके। यह सही, यह सही। मथुरा खून से भरल एगो तालाब होई, ओह में उदंड यादवन के हजारों माथा तैर रहल होई। सेनापति वर्धक कूच के डंका बजा दा। सैनिक लोग, आज अपन देश के आन पर मर मिटे के समय आ गई है। छत्राणी सब यही दिन खातिर अपन बेटा के दूध पियावेली कि वो एक दिन मातृभूमि के रक्षा करत करत अपन प्राण न्यौछावर कर देवे। और आज वो समय आ गई है। सेनापति वर्धक,
मथुरा यहाँ से खाली 20 कोस पर बा और आज सांझ से पहले हम लोग वहाँ पहुँच सकत हैं और पहुँचते ही हम मथुरा के चारों ओरी से घेर ले। बाहर जाए के या बाहर से केहू के अंदर आवे के सब रास्ता बंद कर दिया जाए। ओकरा खातिर सेना के 4 भाग में विभाजित कर दिया जाए। मद्रराज कलिंग नरेश श्रुतायु और करुंश राज दंतवक्र आप मथुरा के पश्चिम द्वार पर धावा बोलब। भोजराज भीष्मक के महाधनुर्धारी पुत्र राजकुमार रुक्मिंग, मालवराज शुभिक्ष, सेनापति विदुरथ और शतधन्वा आप मथुरा के उत्तरी द्वार पर धावा बोलब। विदिशा नरेश वामदेव, महारथी जयद्रथ के कई राजकुमार आप अपन सेना के लेके मथुरा के पूर्वी द्वार पर केंद्रित कर दें। हम स्वयं और महापराक्रमी चेदिराज शिशुपाल और द्रग के संगे मथुरा के दक्षिण द्वार के मोर्चा संभारब। याद रहे वो नगरी में एक भी मकान ना रह पावे। सगरे महल भवन मकान के ध्वस्त कर दिहल जाए। मथुरा नगरी ओह में रहे वालन प्राणी लोग के कोनो भी चिन्ह मत छोड़िया। करुणा ना, कोनो दया ना, कोनो ममता ना, खाली विनाश 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 के महातांडव देखल चाहते हैं हम। जा और का समाचार ले आइल बड़ा। जरासंध अपन सेना के 4 भाग में बांट के मथुरा के चारों ओरी से घेरे के आदेश दे देले बा और आज सांझ से पहले वो लोग मथुरा पहुंच जाइए। आज सांझ से पहले? सारथी नगर के दक्षिणी द्वार के ओर ले चला। सबसे पहले ये नगर द्वार बंद कर दा। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चलावा। तेल के खौलावत रहा, शत्रु के होते ही उनका पर उड़े लेके हा। यही तरह काम करत रहा। जल्दी जल्दी चढ़ा, चलते चला, ओह तरफ ले जा, ओह तरफ।
जरासंध आ रहल बा। आक्रमण के तैयारी करा, सब तैयार रहो। जरासंध रुक गइल हा। कृष्णा